वाराणसी जीवन और मृत्यु का शहर है। यहाँ हर कोने में कहानी छुपी हुई है। एक लव स्टोरी जो वाराणसी से शुरू हुई और वाराणसी में ही इसका अंत हो गया। ये लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बचपन में प्यार, जवानी होने पर शादी, रोमांस, दुनिया को मुट्ठी में समेट लेने का ख्वाब, फिर उनकी जिंदगी में अचानक आया दुख, डिप्रेशन, ड्रग्स और एक के बाद एक दो बेइंतहा प्यार करने वालों की मौत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। इस दर्दनाक और हैरान कर देने वाली कहानी को लास्ट तक जरूर सुने और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। वाराणसी के एक स्कूल में हरीश बघेश और संचिता सरल साथ में पढ़ते थे। पढ़ाई के दौरान ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। कच्ची उम्र में ही दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। संचिता के पिता गोरखपुर के मशहूर डॉक्टर थे और हरीश भी पटना के एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखता था। दोनों साथ में अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। संचिता को बचपन से ही मॉडलिंग, फैशन, फोटोग्राफी में दिलचस्पी थी। वहीं MBA की पढ़ाई करके हरीश बैंकिंग इंडस्ट्री में अपना नाम करना चाहता था। दोनों अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई आ जाते हैं और दोनों अपने अपने करियर को बनाने में लग जाते हैं। संचिता मॉडलिंग और फैशन फोटोग्राफी के लिए हिंदुस्तान से बाहर लंदन, जापान और चीन तक गई और इधर हरीश को एक बड़े प्राइवेट बैंक में जॉब मिल गई। दोनों का करियर उठान पे था। करीब 2 साल पहले दोनों ने शादी कर ली। उनके दोस्तों से मिली जानकारी के अनुसार ऐसी शादी उनके फ्रेंड सर्कल में किसी की नहीं हुई। शादी बहुत ही धूमधाम से हुई थी और यादगार पलों को अच्छे से समेटा गया था। क्योंकि संचिता खुद एक फैशन फोटोग्राफर थी, इसलिए उसने अपनी शादी में ऐसे फोटो शूट कराए, वेडिंग और प्री वेडिंग, जो हर लड़की का ख्वाब होता है। दोनों बहुत खुश थे अपनी जिंदगी से। लेकिन कुछ ही महीने पहले उनकी जिंदगी में यू टर्न आया। जैसे उनकी हंसती खेलती जिंदगी पर किसी की नजर लग गई हो। हरीश की बैंक की जॉब चली गई और संचिता को भी काम मिलना बंद हो गया। उनके हालात इतने खराब हो गए कि वे पैसे के लिए मोहताज हो गए। इसी दौरान संचिता की तबीयत खराब रहने लगी और इधर हरीश बेरोजगारी और डिप्रेशन के बाद ड्रग्स का आदी हो गया। मुंबई के खर्चे पूरे करने के लिए इनके पास कोई आमदनी नहीं थी, तो थक हार करके संचिता गोरखपुर अपने पिता के पास आ गई और हरीश भी संचिता के साथ ससुराल में रहने लगा। पैसों की किल्लत के चलते दोनों छोटा बड़ा काम करने को तैयार थे। संचिता कम रेट पर वेडिंग फोटोग्राफी के लिए तैयार थी, तो हरीश रील्स और YouTube पे वीडियो बनाकर पैसा कमाने की कोशिश करता था। मगर इनकी जिंदगी पर किसी की ऐसी नजर लगी थी, दोनों को अंधेरे में रोशनी की एक किरण भी नहीं दिखाई दे रही थी। कई महीने बीतने के बाद एक दिन हरीश ने अपनी पत्नी संचिता से कहा कि वह अपने घर पटना जाना चाहता है। मगर घर जाने के बहाने उसने मन में क्या ठानी थी यह किसी को पता नहीं था। हरीश पटना जाने के बजाय वाराणसी में सारनाथ के पास एक गेस्ट हाउस में रुकता है। वाराणसी में एक रिश्तेदार को उसने दूसरे दिन सुबह आने के लिए कहता है। जब वह रिश्तेदार सुबह पहुंचा और दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा नहीं खुला। फिर गेस्ट हाउस के लोगों ने रोशनदान से अंदर झांका तो उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई। हरीश की लाश पंखे से झूलती दिखाई दी। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया
पुलिस आई, जांच की। कमरे में कपड़ों के अलावा सिगरेट और नशे का सामान मिला। उसकी पैंट की जेब से एक कागज मिला जिसमें संचिता के पिता और उसके घर वालों का मोबाइल नंबर था। पुलिस ने खुदकुशी की जानकारी उनके घर वालों को दे दी। इधर रविवार के दिन लगभग सुबह 9 बजे के आसपास संचिता को हरीश की खुदकुशी की खबर मिली। संचिता अपना सुध बुध खो बैठी, बदहवासी में चिल्लाती रही और घर वालों को किसी को पता ही नहीं चला कब वह घर की छत पर पहुंच गई और छत से छलांग लगा दी। हरीश की मौत को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि संचिता ने भी छत से कूद करके अपनी जान दे दी, खुदकुशी कर ली। इस खूबसूरत प्रेम कहानी का अंजाम इतना दर्दनाक होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। और संचिता की जोड़ी इस दुनिया से चली गई, लेकिन इतने खौफनाक तरीके से कि जो सुना वो सिहर उठा। ये थी आज की सच्ची कहानी। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।